भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहार में से एक है होली। रंगों और मस्ती का यह त्योहार यूं तो दुनिया भर में कई रूप में मनाया जाता है, लेकिन हिंदुओं के लिए होली का अलग ही महत्व भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम व सौहार्द के इस त्योहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कथाओं को हम आपके सामने G9 न्यूज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के प्रसंग से। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के अनुसार हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जो खुद को ईश्वर मानता था और चाहता था कि सभी उसकी ही पूजा करें। लेकिन उसके ही बेटे प्रहलाद ने न केवल उसे भगवान मानने से इनकार कर दिया, बल्कि भगवान विष्णु की पूजा भी बड़ी श्रद्धा के साथ करने लगा। बहुत समझाने बुझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने को एक युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग की चिता पर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को तो वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक ऐसा वस्त्र है जिससे आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। होलिका ने अपने भाई की बात मानकर धधकती आग में बालक प्रहलाद को लेकर जा बैठी, लेकिन प्रहलाद को तो अपनी असीम भक्ति का फल मिला और होलिका को अपनी कुटिलता की कीमत चुकानी पड़ी। मतलब आग में होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। बस तभी से बुराई की प्रतीक होलिका को जलाने की प्रथा शुरू हो गई। और अब होली महोत्सव से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा आती है, भगवान राधा कृष्ण के अलौकिक और दिव्य प्रेम की। श्रीमद् भागवत महापुराण और गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में आए वर्णन के अनुसार ऋतु में भगवान राधा माधव ने ब्रज में महारास का आयोजन किया था, जिससे नंदलाल ने ब्रज गोपियों संग 6 माह तक महारास किया। उसी महारास के अंतर्गत नटखट कन्हैया ने राधा रानी संग समस्त ब्रज गोपियों के रंग अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा कर होली खेली थी। बाद में ये एक परंपरा बन गई और शायद उसी वजह से ब्रज मंडल में फूलों से भी होली खेली जाती है। होली महोत्सव से जुड़ी एक अन्य कथा शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। पौराणिक उल्लेख के मुताबिक पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव का उनकी ओर ध्यान ही नहीं गया। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया। इधर तपस्या भंग होने से महादेव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गया। इसके बाद जब शिवजी ने माता पार्वती की ओर देखा, तो कुछ कामदेव के वाण का असर और कुछ पार्वती की आराधना का असर रंग लाया और भगवान शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ लोग इस कथा को इस तरह का वर्णन करते हैं कि कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। तो कामदेव ने भस्म होने के दिन होलिका जलाई है। तो कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म के मर्मज्ञ कहते हैं कि होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की कला और संस्कृतियों का मिश्रण है। यही वजह है कि चारों तरफ अलग अलग अंदाज में तीज त्योहार मनाकर लोग आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द को इन उत्सवों के माध्यम से और प्रगाढ़ बनाते हैं। तो आइए हम और आप भी मिलकर इस बार ऐसी होली मनाएं कि हर कोई प्रेम और सौहार्द के रंग में सराबोर हो जाए।